अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैम मुझे 1 मिनट देंगे अगर मैं बात कर लूँ स्टूडेंट से तो। वालेकुम अस्सलाम सर। जी जरूर सर। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स, हमने जस्ट इस वीकेंड पे अपने जो NS1 के 10 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया था और उन्हें हमने कुछ स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप दिया है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प की है उनकी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग दिस सेशंस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उन सब की हेल्प करेंगे और उन्हें वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनाएंगे। तो जिन साथियों को नहीं मिले स्कॉलरशिप, इट इज ऑल फाइन, जस्ट लेट द होस्ट नो दैट यू आर आल्सो इंटरेस्टेड एंड बी रेगुलर इन द क्लासेस। तो हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट बैचेस में आपको ऐड कर लें। तो इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन का। आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो बेसिकली ये जो सेशन है इसका पर्पस ये है कि हम आपको वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनाएं। आप 60-70 लाख रुपया महीना सैलरी से अपना करियर स्टार्ट करना दुनिया की टॉप कंपनीज में, और आप ये कर सकते हैं। हमें आप पे 100% यकीन है। जी किसी को क्वेश्चन है तो मैं एक क्वेश्चन ले सकता हूँ, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। तो आई होप के कोई फीडबैक इस सेशन के बारे में, डज इट हेल्पिंग यू गाइस? मैं आए सर। जी प्लीज। सर सेशन अल्लाह का शुक्र है, दैट वाज वेरी गुड। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ये है कि फर्दर अब ये आगे क्लासेस चल रही हैं, उनसे भी हम क्लासेस ले रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अभी आपने स्टाइपेंड की बात की, तो उसमें जिनको नहीं मिला उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो घर बैठे ऑनलाइन विदाउट पेइंग एनी पेनी सिंगल रुपी, वो घर बैठे जो है वो लर्न कर रहे हैं बहुत कुछ। तो इट्स अ बिग ऑनर एंड रिवॉर्ड फ्रॉम आईकोड गुरु टू दो स्टूडेंट्स, और जिनको मिला कांग्रेट्स टू दो स्टूडेंट्स आल्सो। और ये है कि फर्दर वो बात करनी थी, सॉरी स्किप हो गई इस दिमाग से, कि ये है कि हाँ, मुझे एक चीज जो अच्छी लगी, जो कि मैं अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईकोड गुरु, कि स्टाइपेंड के सिलसिले में मुझे पहले तो सर उनके सर, सॉरी मेरा नाम स्किप हो रहा, मैसेज आया मुझे सर की तरफ से कि मे आई टॉक टू यू। मैंने कहा यस श्योर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक परमिशन टू कॉल मी, देन आफ्टर टेकिंग माय परमिशन उन्होंने मुझे कॉल की तो फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम हम इन स्टूडेंट्स को ये स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, या जो भी रीजन थी उन्होंने डिस्कस किया। माय पॉइंट इज हियर, जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ, दैट इज कि अगर वो ना भी करते, मुझे ना भी इन्फॉर्म करते, तो वो इट्स नॉट अ बिग डील। ही वाज नॉट बाउंड टू इवन टेल मी कि जी हम नहीं हम इनको दे रहे हैं, हम इनको नहीं दे रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आईकोड गुरु अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू करता है। और और ये कि उन्होंने बहुत इतना उन्होंने इस लेवल पे आया कि उन्होंने ही इवन के उन्होंने बॉदर किया इस चीज को कि इवन कि इनको अगर नहीं कि जिनको मिल रहा है उनको इन्फॉर्म करें कि व्हाई दे आर नॉट मतलब गेटिंग दिस टाइपन या वट एवर, जो भी डिस्कशन हुई। तो मुझे अच्छा लगा एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि स्टूडेंट्स को इस लेवल पे आके आप लोग मतलब इतना वैल्यू आईकोड गुरु करता है और उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से क्लासेस चलती रहेंगी और हम लोग बहुत कुछ सीखते रहेंगे। दैट्स ऑल। जी बिल्कुल, हर बंदा, एवरी स्टूडेंट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बंदा, सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट वो है जो क्लासेस में रेगुलरली आता है। क्योंकि आई नो कि इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि वो बंदा वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन जाएगा। किसी को 2 महीने लगेंगे, किसी को 4 महीने लगेंगे, लेकिन हो जाता है। तो ऑब्वियसली वी वैल्यू एवरी स्टूडेंट हु इज रेगुलर इन द सेशन, और जो रेगुलर है सेशन में उन्हें इस बात का पता भी है कि वी आल्सो टॉक टू देम वन ऑन वन, वी आल्सो गिव देम फीडबैक, वी आल्सो हेल्प देम टू इम्प्रूव, वी हेल्प देम टू इम्प्रूव इन एवरी एस्पेक्ट जो कि हमें लगता है।
जो भी हम गाइडेंस दे सकते हैं। तो थैंक यू मैम। तो आप जैसे स्टूडेंट्स हमारे लिए और इस नेशन के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। तो इट इज तो दिस इज द रियल वर्थ वी हैव। तो किसी और को कमेंट, एनीथिंग? सर मैं कहना चाहूंगी जी सर जी मैं मैम बहुत ज़्यादा बोलो। ग्रेटफुल हूँ सर, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आपने ये अपॉर्चुनिटी सर दी है मुझे, मतलब कि मैंने ये चांस मुझे मिला है आपसे सीखने का, बहुत कुछ सीखने का सर। यानी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज मेरी फील्ड नेचुरल साइंसेस से थी। तो मैंने ये फॉर्म जैसे कंपनीज के बारे में मुझे लगता था मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तो सर ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है सर, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। इस स्टाइपेंड के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सर। और अभी जो हम सीख रहे हैं अपने मॉडरेटर से, मेंटर से सर, उनसे मैं उनकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ सर। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, जो हमने अभी लास्ट सेशन अभी अपना कंप्लीट किया था। तो उन सब से लाइक सर बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का सर। आपका, आपने ये प्रोग्राम जो हमारे लिए स्टार्ट किया है, ये जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है सर, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। हम सब ग्रेटफुल हैं सर आपके। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल जी। और जो नेचुरल साइंसेज, दुनिया में नेचुरल साइंसेज की जब डिग्री मिलती है तो ये अंडरस्टूड है कि उस प्रोफेशनल को कोडिंग आती है। तो ये गैप है हमारी यूनिवर्सिटीज में और इंटरनेशनल जॉब मार्केट में, और हम इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये गैप फिल हो जाए तो देन स्काई इज द लिमिट। फिर आप जितने फिर आपकी सक्सेस उतनी बड़ी होगी जितना बड़ा आप ख्वाब देख सकते हैं, राइट? क्योंकि फिर जब वो कोडिंग आ जाती है तो फिर कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत थोड़ा रह जाता है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्हें कोडिंग अच्छी आती है, और आज की जो इंडस्ट्री है उससे प्रॉब्लम ही यही हो रहा है, स्पेशली नेचुरल साइंसेज डोमेन में, कि जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें अपनी डोमेन तो आती है लेकिन उन्हें कोड करना नहीं आ रहा। तो जी मैम रजी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका माइक अनम्यूट है। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस स्कॉलरशिप। मैं यकीन भी नहीं किया था इस तरह से अचानक से स्कॉलरशिप का मिलना, और इस तरह से सीखना, बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है सर। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, क्लासेस में आती रहें तो इंशाल्लाह आप 6 महीने बाद एक डिफरेंट इंसान होंगे। यस आपका सर। कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होगा, आपके ख्वाब डिफरेंट होंगे। जी सर। ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर अगर आती हूँ तो मैम सवाल साहब की वजह से, उन्होंने मुझे आई कोड ग्रुप रेफर किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको ज्वाइन करें। उन्हीं की वजह से आज अगर मैं इस तरह कंसिस्टेंसी को दिखा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो उनकी वजह से ही है। उनको भी अमेजिंग जी, थैंक्स करना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। सही जी, जबरदस्त जबरदस्त। ऑब्वियसली शी इज वन ऑफ आवर टॉप मॉडरेटर्स। तो ये जो हमारे मॉडरेटर्स हैं ये वो लोग हैं जो हिस्ट्री बना रहे हैं कि माशाल्लाह ये सारा जो प्लेटफॉर्म है ये उन्हीं की वजह से चल रहा है, और they are doing incredible job. They are doing job much better than lot of institutions. तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम। तो हमारा एक ख्वाब था जो कि हमारे मॉडरेटर्स उसे रियलाइज कर रहे हैं, उसे हकीकत का रूप दे रहे हैं। सही है। चलें जी, ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। तो मैम माहा, थैंक यू वेरी मच फॉर लीडिंग दिस सेशन। मैम अमना, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह जब आपको डाटा स्ट्रक्चर आ जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा जो आप सोचते हैं वो कंप्यूटर को कैसे बताना है। तो डाटा स्ट्रक्चर इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड द मशीन्स। मशीन जो बात समझती है वो डाटा स्ट्रक्चर में होती है, आप जो बात सोचते हैं वो ह्यूमन के लिहाज से सोचते हैं। तो उस लिहाज से ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ज़िंदगी में एक ही दफ़ा सीखना है आपने। 2-4 महीने में आ जाएगा और इसके बाद आप पूरी ज़िंदगी इसकी बेस पे इंडस्ट्री में रूल करेंगे। तो आज जो हमारे में और इंडिया में डिफरेंस है कि इंडिया की जो जॉब मार्केट है, जो उसकी यूथ है, जो उसकी जनरेशन है, यंग जनरेशन जो जॉब मार्केट में उसे डाटा स्ट्रक्चर आता है और हमें डाटा स्ट्रक्चर नहीं आता। इसलिए हम पे इतना ज़्यादा लोन है। डाटा पाकिस्तान पे सारे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है सब, वो सिर्फ यही सॉफ्टवेयर है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट डाटा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम अपने आप को कंपेयर करें उन कंट्री से जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे जैसे कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, वियतनाम है, तो द ओनली डिफरेंस इज द कोडिंग और डाटा स्ट्रक्चर। इवन एआई भी नहीं, एआई बाद में आती है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप लोग सब लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होगा लेकिन उस वक्त हमें पता ही नहीं होता कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है।
तो इसलिए समझ कुछ नहीं आता, बस सब्जेक्ट पास हो जाता है। तो अभी हम इसको मास्टर कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। थैंक Yes. थैंक यू वेरी मच। और क्या कहते हैं, तो जस्ट बी हम्बल ओवर हेयर। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज़ नहीं आती। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पूछेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक है, तो मॉडरेटर आपको बताएंगे कि जी आप या तो बेसिक सेशन पाइथन का ले लें, या आपके लिए हम स्पेशल वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं। तो आप में से वो साथी जिनको बिल्कुल पता नहीं चलता चीज़ों का, तो मॉडरेटर्स को कहें, तो हम आपके लिए स्पेशल सेशन अरेंज कर सकते हैं वीकेंड्स के ऊपर। वी आर ऑलवेज ओपन टू इट। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं बताएंगे और चुप करके चले जाएंगे, तो फिर हमें तो नहीं पता चलेगा ना कि आप करना चाह रहे थे और आपसे हुआ नहीं। तो इसलिए ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, तो अगर आप सेशन जो आते रहेंगे, तो इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि इंशाल्लाह आप शाइन आउट करना शुरू कर देंगे एज कम्पेयर टू अदर। देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि हमारी टेक्निकल वर्ड में ब्रांड इतना स्ट्रांग नहीं है। तो लेकिन याद रखें कि आसमान पे अगर आप रात को देखें, तो आप स्टार्स का तो आर्ग्यू कर सकते हैं कौन सा स्टार ज्यादा ब्राइट है, कौन सा कम ब्राइट है। लेकिन अगर चांद आ जाए तो वो डिस्कशन खत्म हो जाती है। तो हमने आपको चांद बना देना है। और अगर सूरज आ जाए तो स्टार वैसे ही गायब हो जाते हैं, वो नजर ही नहीं आते। तो हम इंशाल्लाह आपको पहले स्टेप में चांद बनाएंगे और दूसरे स्टेप में सूरज बनाएंगे। कि जब प्रोफेसर कोई आपसे बात करेगा, कोई इंडस्ट्री वाला आपसे बात करेगा, तो सिर्फ आपके कैंडिडेट नजर आना ही बंद हो जाएंगे। आपको इतना ज्यादा कंपेटिटिव एज हो जाएगा। ठीक है जी। तो और जिन साथियों को नहीं पता, तो मैंने फ्यू थाउजेंड स्टूडेंट्स के साथ काम किया है और उन्हें इंटरव्यू के लिए रेडी किया है, जो इस वक्त कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहे हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सही है। Okay, sir. Yes, sir. तो चलें, ठीक है जी। ओवर टू द होस्ट, आई विल बी साइनिंग ऑफ राइट। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। जी पूछें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं आपको जो है वो थैंक्स कहना चाहूंगी और अप्रिशिएट जरूर करना चाहूंगी आप लोगों की जो एफर्ट्स हैं इतनी ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आगे लाने के लिए। स्पेशली सर ये स्टिपेंड मिलने से पहले जो है वो एवरीवन वाज सेइंग दैट मे बी दे आर नॉट सेइंग द ट्रूथ और मे बी दे कैन बी फ्रॉड or something. They just wants crowd on their videos. So when I got a stipend, then everyone got assurity or certainty about something that they are doing something great, because in this world of uncertainty and this era of selfishness, no one gives you the free opportunity of free videos or free courses, and also they are paying you for getting these courses available to you. That is very very much a big opportunity for me, and I am very much thankful to you and all the team members, especially the Python beginners course, ma'am Amna, ma'am Ilsa, and Sir Rahman. They taught us very very well. थैंक यू जी। हैट्स ऑफ टू द मॉडरेटर्स। तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छा पढ़ाते हैं, आपस की बात है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सर आपने कभी नहीं पढ़ाया? हाँ, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो क्या कहते हैं, इसे रन करना मुश्किल हो जाएगा। सर आई थिंक हम इस काबिल ही नहीं है कि आप हमें पढ़ा सकें। आप हमें पढ़ाएं, हम समझ ही नहीं पाएंगे आपके लेवल पे। नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। तो सर आई हमारा गाइड एट लेवल द बहुत राइट लो लेवल। हाँ, जब आप उस लेवल पे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह है। मैं भी डिस्कशंस एग्जैक्टली में यही मैं हिस्सा चाहती हूँ। लूंगा। हमारा लेवल अभी जी जी, बहुत लो है, 0 से भी नीचे है। बिल्कुल। तो ये बहुत ग्रेट बात है कि आपको देखें अपने लेवल का आइडिया हो रहा है। यस सर। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। सर लेवल का भी आइडिया हो रहा है और कॉन्फिडेंस भी जो है आप कह सकते हैं कि रीबिल्ड हो रहा है, और जो चीजें भूल गई थी वो वापस याद आ रही हैं। थोड़ा सा हेक्टिक हुआ 1 मंथ, लेकिन अब काफी आई एम फीलिंग बेटर कि आई एम गेटिंग ऑल द ओल्डर थिंग्स व्हिच आई हैव फॉरगॉटन। बिल्कुल। और ये हम इंशाल्लाह आपकी सेकंड नेचर बना देंगे। इंशाल्लाह सर। आपको ये चीज इतनी अच्छी आनी चाहिए कि आपकी सेकंड नेचर हो। इसमें ये बिल्कुल ना हो कि
क्या कहते हैं कि कैसे करना और क्या करना है। सही है अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर। अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कर रहे थे, उस वक्त मैं फेसबुक पे थी। अभी मैंने क्लास ज्वाइन की तो मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी चीज़ें लाइक कंट्रीब्यूट करूं। मैं चाह रही थी सर, आपने कहा कि जैसे चीज़ें समझना है, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा क्लास ज्वाइन की थी, आप पढ़ा रहे थे बहुत बेसिक से आपने फॉर लूप पढ़ा था, जो मुझे कभी नहीं भूलता, अच्छा से याद है। लेकिन सर जैसे जब हम इसके ऊपर जाते हैं कोड पे, तो उसकी कुछ बेसिक्स, जैसे अगर कोई ऐसी वर्कशॉप हो जाए जिसमें डेटा स्ट्रक्चर की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और लाइक ऐसी चीजें जो बेसिक्स हम देख रहे होते हैं कि वो ट्री शेप में ब्रांचेस में डेटा है इस तरह से, तो उसके अगर बेसिक्स बता दें किसी वक्त कोई जिनको बिल्कुल जी, आते हो। आप स्लैक पे जाकर रिक्वेस्ट करें तो हम वीकेंड पे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन टू इट। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। तो हम इवन वीकेंड पे सेपरेट सेशन रख सकते हैं जिसमें आप लोग आकर अपने क्वेश्चन पूछें। थैंक यू मतलब सर। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको स्पेसिफिक चीज है जिसका नहीं पता चलता, तो वी कैन हैव अ सेशन ऑन वीकेंड्स जहां पर मॉडरेटर आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आप वो चीज बेसिस से कराते हैं। तो दिस ऑफर इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। सही है, तो चलें जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी सर, थैंक यू। उसामा, आपने कोई आखिरी बात करनी है बता दें। चलें ठीक है, इन्होंने भी नहीं करनी लगता। तो ओवर टू द होस्ट। So thank you very much and thank you Ma'am Maha, Ma'am Hamna and Ma'am Amna. You guys are making the history. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोग तारीख बना रहे हैं और इंशाल्लाह इसका आपको इम्पैक्ट नजर आएगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक्चुअली आप हिस्ट्री बना रहे हैं, हम लोग तो अभी तक स्टिल जो है वो फुट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं एंड वी ट्राई टू लर्न कि हम लोग जो है वो फ्यूचर आप जैसे बने। सर आज की क्लास का जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी को कोई प्रीवियस कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। मैम, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जी जी। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपने फुल नेम से और ओरिजिनल नेम से अपना ज्वाइन किया करें। यहाँ पे अक्सर शॉर्ट नेम होता है, जैसे यहाँ पे मैम अनम, मैम बीना। इस तरह प्लीज़ अपने फुल नेम से और ओरिजिनल नेम से ज्वाइन किया करें। बस में यस मैम, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। किसी को कोई क्यूरी है लास्ट लेक्चर में तो वो पूछ सकता है। मैम मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी, आप पूछ सकते हैं। मैम एक्चुअली जो है वो लास्ट वीक जो है मैम लास्ट वीक नेट वाज नॉट डूइंग सो वेल, तो इसलिए जो है वो लास्ट का जो थोड़ा सा लेक्चर था वो मेरा रह गया था। तो अगर आप लास्ट वाला थोड़ा सा रिवाइज कर दें तो। बाकी वो उसके मुझे सीख वगैरह समझ लिया था सारा जो आप बता रही थी, लेकिन जो लास्ट का जो था ना थोड़ा सा 5 डे वाला। उसके लिए आपको यूं करना पड़ेगा कि आप फेसबुक आई कोड गुरु के फेसबुक पेज पे चेक कर लें, वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप वो वाला लेक्चर पूरा देख लें। इस तरह अगर मैं वही वाला लेक्चर रिवाइज करवाऊंगी तो फिर ये जो 35 अदर स्टूडेंट हैं वो सफर करेंगे। तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख सकती हैं फेसबुक पेज पे। मैम मैंने देखी थी रिकॉर्डिंग, पर उसमें ना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि तो ये आप जो सॉल्व कर रही थी वो कहाँ कर रही थी। मुझे लगा कि थोड़ा लीड कोड की प्रॉब्लम शायद ये थी, तो मैं वही खोल के बैठी हूँ तो उसकी वो नेट पे कुछ खुल रहा ही नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर पे आप जो है वो सॉल्व कर रही थी इसको? एक्चुअली हम लोग जो है वो अपनी बेस बिल्ड करने के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में थोड़ा सा कोड किया था, ताकि हम जब लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें वो बात समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे जो एरे को जो है वो कैसे एरे बाय रेफरेंस पास की जाती है, वो कभी भी बाय वैल्यू पास नहीं होती। तो बस हम उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो परफॉर्म कर रहे थे। आप कोई भी आईडी यूज कर ले पाइथन के लिए, आप चाहे जुपिटर कर लें,
पायचार्म कर लें, कोई भी जो भी आप यूज करती हैं आईडी, वो एग्जांपल आप उस पे कर सकती हैं। और अगर आपको कोई आईडी आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आप यूं करें कि जीमेल तो आप यूज करती होंगी, तो वहां पे अगर आप देखें तो आप गूगल कोलैब यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो उसकी मदद से आपको बगैर आईडी इंस्टॉल किए आप अपना पाइथन का कोड जो है वो रन कर सकती हैं। तो उसको देख के आप वो एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिस कर सकती हैं। किसी और की कोई क्वेरी है तो प्लीज। मैम मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी रेपलिट पे, पर वो पता नहीं कोड उस पे क्यों नहीं रन हो रहा था। मैंने काफी प्रैक्टिस की, फिर अभी भी मैं लीड कोड का वो खोल के बैठी हूँ, पाइथन प्रैक्टिस। पता नहीं क्या प्रॉब्लम लिस्ट टाइप कुछ चाइनीज में लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है ये। चले आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे स्लैक पे पिंग कीजिएगा, मैं फिर आपका इंडिविजुअल बेस पे आपका सिस्टम पे चेक कर लूंगी कि आप क्या गलती कर रही हैं, क्या कैसे चीजें आपकी वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो आप वो लिंक ओके। मुझे भेज दीजिएगा, या फिर जूम पे मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करके आप ये देख लूंगी कि आप क्या गलती कर रही हैं इस सेशन के बाद। ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो हम लोग अभी तक जो थे वो अरेज के कॉन्सेप्ट पे थे, और आज भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज जो है वो हम लोग डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अगर आप में से किसी को पाइथन आती है तो क्या वो बता सकता है कि डिक्शनरी कैसे वर्क करती है? डिक्शनरी की इनर वैल्यूज, सॉरी जी जी, जी जी प्लीज। मैम मैं उसमें बताऊं? पेयर्ड वैल्यूज होती हैं। नहीं, आप बताएं, आप बताएं। मैम उसमें हम बेसिकली डिक्शनरीज में हम बेसिकली दो पेयर वर्ड्स यूज करते हैं। उसमें हमारी एक की होती है और एक वैल्यू होती है, और ये बेसिकली ऑर्डर्ड होती हैं डिक्शनरीज। और इसमें भी जो डुप्लीकेट्स होते हैं बेसिकली वो यूज नहीं करते, जो हमारी अपडेटेड वैल्यू होते हैं डिक्शनरीज उसको यूज करती हैं। और इसमें हम बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये एक इंट्रो है डिक्शनरीज का। जब अच्छा हमने जैसे ठीक कोई है। इंफॉर्मेशन देनी हो अपनी, तो हम यूज करते हैं नेम, फिर हम अपना सिटी देना हो तो सिटी कॉलन लिखकर फिर हम अपना सिटी मेंशन कर देते हैं, फिर कोमा, फिर हमने अपनी एक और न्यू की ऐड करनी है, कंट्री हमारा वो हो गया। तो इस तरह का अपना हम अपना डेटा जो है वो इसमें हम फिलअप कर सकते हैं। हम्म, ठीक है ठीक है। अच्छा अभी और किसी को इसके बारे में पता हो तो? और मैम अगर कोई चीज इसमें मैम इसमें अपडेट करनी है डुप्लीकेट्स नहीं तो होते। मैम इसमें वन बाय डुप्लीकेट्स वन नहीं होते, प्लीज। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। दे कैन ठीक है चेंजेबल, दे म्यूटेबल होते हैं ये। और ठीक है। और जो है वो इसमें जो अगर हमें कोई चीज चेंज करनी है तो हमें उसकी की वैल्यू देकर उसको चेंज करना पड़ेगा। हम्म, ओके। तो डिक्शनरी जो है ऑर्डर होती है। आप में से अगर किसी को सी प्लस प्लस या फिर जावा आती है तो आप मुझे हैश मैप का किसी को कॉन्सेप्ट आता है तो वो आप क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। हैश मैप का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शायद देखा हो। किसी कोई है यहाँ से सी प्लस प्लस या जावा का? ओके, तो मुझे स्क्रीन शेयर करने थे, मैं आप लोगों को ये सारी कॉन्सेप्ट जो है ये आज क्लियर करवाती हूँ। एक मिनट दे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जैसे इसमें
यस मैम। अच्छा, हम लोगों ने ये तो पहले से डिफाइन कर लिया है कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ेंगे, इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ना हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम के अंदर फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर हम लोग उसके बाद जो है वो डिक्शनरीज पे मूव करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए अभी मॉडरेटर प्लीज ये एक्सेप्ट करते जाइएगा जो जो वेटिंग में है। हमारे पास आज का क्वेश्चन है टू सम गिवन एन array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इंटीजर्स की अरे दी जाएगी एंड एट द एंड हमें और इसके साथ साथ हम लोगों को एक टारगेट दिया जाएगा। हम लोगों ने जो रिजल्ट बताना है वो ये करना है कि क्या इस लेट से कि वो ये नाम्स की अरे ये जो इनपुट एग्जांपल 1 में है कि क्या हम लोग 2 एलिमेंट्स को प्लस करेंगे तो क्या ये ऐड होगा अप टू दिस टारगेट। कोई भी प्लस करें, 2 7 प्लस करें क्या 9 आता है, 2 11 प्लस करें क्या 9 आता है, 2 15 प्लस करें क्या 9 आता है, 7 11 प्लस करें क्या 9 आता है, 7 15 प्लस करें तो क्या 9 आता है। तो ये हमारा जो है अल्टीमेट टारगेट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो रिटर्न करने हैं वो नंबर नहीं रिटर्न करने बल्कि उनके इंडेक्स रिटर्न करने हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, एक और बात करते हैं। वो बात ये है कि हमारे पास ये मैंने कोड किया था बहुत पहले जब मुझे नहीं पता था डिक्शनरी का, तो मैंने ये कोड किया था और मैंने सोचा कि मैं आज की क्लास में आप लोगों को दिखाऊं कि हम लोगों को जब डिक्शनरी के बगैर करते हैं तो हम लोगों को क्या फेस करना पड़ता है, किस तरह हमारी जो है कंप्यूटेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो हमें अगर लेट मी ड्रॉ ओके, अगर मेरे पास लेट्स से नो नो नो, अच्छा ठीक है, अब अगर मेरे पास ये अगर मेरे पास है लेट्स से यही वाले ले लेते हैं, बल्कि ज्यादा ही लेते हैं। अच्छा ये लेते हैं 2, यहाँ पे है G7, यहाँ पे है 11। सॉरी भाई मेरा माउस थोड़ा इसी तरह है तो बस आपको ये बेर करना पड़ेगा। और हमारे पास है 15 और इसके अलावा हमारे पास है लेट्स से कि मेरे पास है माइनस -2 -2। तो अब हम लोगों को करना क्या होगा, ये एक नॉर्मल अप्रोच। अच्छा ये बताएं जरा आपके जहन में क्या अप्रोच आती है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैम जो कोई फर्स्ट प्लीज बताइए। मैम जो फर्स्ट हमारे पास जो इंडेक्स में है 2 डिजिट, उसमें सबको क्या है कि प्लस करते चले जाएंगे। और अगर हमारी जो वैल्यू है तो वो हमें अगर हमें मिल जाते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो फिर जो उसके 1 इंडेक्स पे जो पड़ा होगा डिजिट उससे सबको माइनस करते प्लस करते चले जाएंगे। इज इट? जब अच्छा तक हमें ठीक है, वैल्यू नहीं मिल जाती।
क्या आप यूं कह रही हैं कि देखें हम सबसे पहले जो एक नॉर्मल किसी के भी, जी जी प्लीज कामरान। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना हमारे पास जो टारगेट बना है उस हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम लूप चलाएंगे। वो लूप चलेगा, 2 से स्टार्ट होगा और कंडीशन चेक करता जाएगा। लेकिन हमें 2 लूप चलाने होंगे क्योंकि 2 7 से भी कंपेयर होगा, 2 11 से भी होगा, 2 15 से भी होगा, 2 - 2 से भी होगा। फिर एक ओ लूप चलेगा, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि कौन से डाइसिस पे जो टारगेट है वो मतलब कवर हो रहा है, तो हम वो डाइसेस आउटपुट में लगा। ओके, तो दो और पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है, आप भी बताइए। मैम विंडो सर्च एक बार मेरे एक सीनियर ने डिस्कस किया था। आई थिंक वो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। क्या क्या आपने किया था? विंडो सर्च अच्छा, वो कैसे होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मैम इस तरह होगा कि पहले वो 2 और 7 को देखेगा, इन दोनों को ऐड करेगा। अगर हमारे पास हम्म। वो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ आ रही है ठीक है, वरना वो ऐसे करेगा कि 2 को रिमूव कर देगा, अब 7 और 11 चेक करेगा। फिर अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक, अगर नहीं हो रही तो फिर वो 7 को छोड़ देगा, वो 11 और 15 को देखेगा। इसी तरह वो सबके ऊपर 2 by 2 करके चलेगा। आई थिंक उसको विंडो सर्च ही कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो मैम वो तो ठीक फिर है, हमारी फर्स्ट में वो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, 7 + 2 9। तो फिर वो तो फर्दर तो आगे वो जाएगा ही नहीं आगे। तो ये तो फिर हमें अभी पता है आप ना। वर्स्ट केस, अगर हमें ऐसा ना पता, अगर हमें पता ही ना हो कि यहाँ पे 2 और 7 है या नहीं है, ये तो हमने खुद बनाई है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अच्छा 2 स्टार्ट पे हो, 7 एंड पे हो। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं ना उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चलें हम लोग इसको ना एनोटेट करके देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जो नॉर्मल अप्रोच हम लोग यूज करते हैं वो क्या होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले एक 2 को लेते हैं, जो लूप लगाते हैं, हम एक पहले 2 को लेते हैं और 2 का कंपैरिजन पूरी अरे से करते हैं। 2 + 7 इक्वल है या नहीं, 2 + 11 इक्वल है या नहीं टारगेट के, 2 + 15 इक्वल है या नहीं टारगेट के, और 2 - 2 इक्वल है टारगेट के या नहीं। ऐसे हम करते हैं। आप यूं भी देख सकते हैं ना, लेट्स से कि हम इधर टारगेट ही चेंज कर लेते हैं। हमारे पास टारगेट आ गया है, लेट्स से 5, ऐसे कर लेते हैं। कोई और टारगेट कर लेते हैं हम अपना, ठीक है। तो वो टारगेट तो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं फिर दूसरे सिनेरियो में, अगर हमारे पास कहीं पे भी ये एग्जिस्ट नहीं किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अब 7 दोबारा से अपना ये जो लूप है इस 2 से खत्म करके अब यहाँ 7 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही है। और इस 7 से लूप स्टार्ट करने के बाद अब रेस्ट ऑफ दी अरे के साथ कंपेयर करेंगे, 7 + 11, 7 + 15, 7 - 2। तो क्या रिजल्ट हमारे पास इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें मिलता है तो वेल एंड गुड, हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर हमें 11, और फिर इस तरह हम लोगों को 2 लूप लगाने पड़ेंगे। और फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, ऐसा ही है। और हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इतनी एक आम से, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम बिग O ऑफ n स्क्वायर से सॉल्व करें। अब देखें, ये जो मैंने कोड किया था तब 1 साल पहले या कुछ अर्सा पहले, 1 साल और कुछ महीने पहले, उसमें देखें मैंने यही अप्रोच यूज की है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर उसके बाद इसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैंने रिजल्ट को भी स्टोर करवाया, रिजल्ट में जो है वो अपेंड करवाया, उसकी एक अरे बनाई, फिर उसमें अपेंड करवाया, और फिर उसके बाद जो है वो तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी अ, आ रही थी, बिग O ऑफ n स्क्वायर, और सॉरी बिग O ऑफ n, और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n स्क्वायर आ रही थी। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही? सो वी, नहीं मैम, ये दोबारा बताइएगा। अच्छा देखें, जो हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन देखा है उसमें ये है कि हम अपना ये
एक सेकंड प्लीज। अच्छा, हमने अपना सोल्यूशन देखा है कि हम लोग यहाँ से अपना एक पहला डिजिट लेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑल कंपोनेंट से हम लोग जो है वो कंपेयर करेंगे कि क्या वो इक्वल आ रहा है या क्या वो टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर हमें नहीं मिलता तो फिर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, 7 पे मैम मूव करेंगे मैम और फिर मैम एक बाकी मिनट सबके एक साथ मिनट कंपेयर करेंगे। मैम ये बात मुझे समझ में आई। एक तो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है ये कि अगर हम जो इसको कंपैरिजन कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू से करना है या फिर हम इसको इंडेक्स के थ्रू हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, मे बी ये इररिलेवेंट हो। दूसरी चीज ये कि आप जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसको बता रही थी ना, वो वाली बात मुझे समझ नहीं आई। तो वो वाली बात मुझे समझाइएगा कि हम अम, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना लाइन की, कोड ऑफ लाइन जब हम उसको देख रहे होते हैं। तो आपने अभी 2-3 टर्मिनोलॉजीज यूज की कि ये N1 है, तो ये कैसे N1 है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मे बी आपने बताया हो। अगर ये रेलेवेंट है तो बता दें। अच्छा, पहली बात है कि अगर हम क्वेश्चन में पढ़ें तो उसने ये बोला है कि हम लोग जब दो वैल्यूज को प्लस करेंगे ना तो वो टारगेट के इक्वल आनी चाहिए। तो हम वैल्यूज प्लस करते हैं, कभी भी हम इंडेक्स पे को प्लस नहीं कर रहे होते। ये बात भी आप याद रखिएगा कि हम लोग कभी भी इंडेक्स को प्लस नहीं कर रहे होते। देयर इज नो पॉइंट कि हम लोग ये चेक करते रहें कि हाँ, उसका इंडेक्स क्या है। मे बी कोई वैसे कोई प्रॉब्लम ऐसी दे दे, लेकिन मैंने आज तक नहीं नहीं, इंडेक्स जिसमें इंडेक्स हमारे प्लस पास नहीं होता, वैल्यूज ही प्लस होती हैं। मैंने मे बी मेरा क्वेश्चन रेलेवेंट हो, लाइक क्योंकि जैसे अगर हम किसी चीज को प्लस करें तो हम ये कहें कि इंडेक्स नंबर 0 पे जो पड़ा हुआ है उसको इंडेक्स नंबर 1 पे जो पड़ा हुआ है उससे प्लस कर दें, ऐसे ही होगा आई थिंक, मे बी, शायद। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा शायद कंफ्यूज है, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ इस मामले में। अब बहरहाल मैं देखूंगी। आप मुझे कॉम्प्लेक्सिटी बता दें थोड़ी सी, ताकि मुझे थोड़ा समझ में आना शुरू हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जिनको भी कंफ्यूजन है। अच्छा, ये पता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है? यस मैम, अच्छा, आई मैम थिंक लास्ट लेक्चर में बताया था जब हम मैम कोई ने। कोड रन करते हैं तो उसको रन होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इफ आई एम बिल्कुल। नॉट रॉन्ग। कि एक कोड जो है हमारे पास लिखा हुआ है, हमें उसको रन करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कहते हैं कि वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें जो थोड़ा सा मैम ये जो ये बताइएगा, ये मैं भी थोड़ा सा शेयर कर दूं। आई थिंक जो आइटरेशंस किसी लाइन ऑफ कोड में जो आइटरेशंस हो रही होती हैं उससे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो मुझे ऑलवेज समझ में नहीं आता कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। अच्छा, ये ना आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। अम, एक हमारे पास होती है, इसके 3 केसेस होते हैं, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। ठीक है। वर्स्ट केस वो होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है जिसको हम टाइम मतलब कम टाइम में या कम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते थे, पर हमने उसको लंबे चौड़े कुछ ऐसे कोड मेथड से किया जिसको उसको मैक्सिमम टाइम मतलब बहुत सारा टाइम लगा, तो वो जो है ना वो वर्स्ट केस में चला जाता है। और एक वो कोड है जिसको हमने मतलब इजी कोड में और इजी फॉर्मेट में कम टाइम के साथ सॉल्व कर दिया, वो बेस्ट केस में चला जाता है।
और जो दरमियान का होता है नॉर्मल केस वो एवरेज में कंसीडर होता है। ठीक है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल समझ लो कि एक नंबर है 2, मैंने एक लिया इनपुट में n की वैल्यू दे दी मैंने 2। ठीक है, अब मैं कंडीशन रख देती हूँ इफ अगर मेरा n इक्वल है मेरे 2 के, तो तब प्रिंट करवाओ कि क्या मेरे पास जो वैल्यू इज 2। ठीक है, अब इसने क्या करना है, इसने मेरे पास सिर्फ एक बार ही कंडीशन चेक करनी है एंड चेक करने के बाद जो है ना सिंपल उसने आंसर शो करवा देना है, या तो वो इफ होगा या वो एल्स केस में होगा। इस केस में मैं कंसीडर करूंगी कि मेरे पास जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है ना वो 0 of 1 मतलब लीनियर कांस्टेंट वाली जो होती है ना वो आती है, जिसमें क्या हो रहा है वो एक बार ही केस मेरा चेक हो रहा है एंड चेक होने के बाद जो है ना वो मुझे रिजल्ट शो करवा रहा है, या फिर वो यस में होगा या फिर वो नो में होगा। ठीक है, अब मैं सेकंड केस की बात करती हूँ ना, O of n मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी कब होती है, इसके n का मतलब जो है ना वो हमारे पास ये शो कर रहा होता है नंबर ऑफ टाइम्स। अब मैं अपने फॉर लूप की बात करती हूँ ना कि सिंपल, तो वहां पे अगर एक एग्जांपल लेके चले, किसी ने टेबल ऑफ 2 प्रिंट करवाया है? यस मैम, टेबल ऑफ 5 करवाया है, टेबल कौन किया। सा भी टेबल? उसमें अगर मैं देखूं मेरे पास कोई भी टेबल ले लो, फॉर लूप लग रही है, ठीक है, या फिर काउंटिंग सिंपल मैंने कह दिया 1 से 10 तक मुझे जो प्रिंट करवानी है, मैंने एक फॉर लूप लगाई है जो कि आइट्रेशन का काम कर रही है। पहले उसने क्या किया, मेरे पास फॉर लूप चली 1 टाइम, उसने वो नीचे वाले प्रिंट करवा दिया 2 × 1 आर इक्वल टू 2। फिर वो ऊपर गई, फिर फॉर लूप चलाई, मतलब उसने नंबर ऑफ आइट्रेट जो है ना नंबर ऑफ टाइम्स मेरी जो लूप है वो आइट्रेट हुई। ठीक है, अब वो बार बार चल रही है, कोई एक बारी मेरी फॉर लूप लगी हो या कोई एक बारी मेरी वाइल लूप लगी हो, मैं उसको कह दूंगी कि वो O of n है, बिग O of n मेरे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी। ठीक है, अगर मैं थर्ड टाइम की बात करती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे कोड जिनके अंदर मैं डबल फॉर लूप नेस्टेड लूप लगा रही हूँ। ठीक है ना, जैसे फॉर के अंदर फॉर लूप, इनर लूप जिसे कहते हैं। जैसे कोड समझ ले कि मैं ट्रायंगल बनाना चाह रही हूँ जिसमें स्टार्स प्रिंट कराना चाह रही हूँ, या फिर कुछ ऐसा रेक्टेंगल प्रिंट कराना चाह रही हूँ जिसमें प्लस के साइन हो या फिर माइनस के, कुछ इस तरह के सिंबल वगैरह। तो उस चीज में मेरे पास 2 लूप यूज होंगी, एक मेरे पास स्पेस प्रिंट कराने के लिए और दूसरी मेरे पास स्टार या फिर वो चीज जो कि मैं शो करवाना चाहती। तो उस जगह पे मैं कह दूंगी कि O of n स्क्वायर है। n स्क्वायर क्यों है मेरे पास, क्योंकि एक जो n है वो मेरे पास i के लिए यूज हो रहा है, दूसरा n जो है ना वो मेरे पास j के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह O log n वाली कम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम या सॉर्टिंग जैसे कहते हैं, बबल मर्ज और इन सब चीजों के लिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हम इनके लिए यूज करते हैं, तो उनकी कम्प्लेक्सिटी O log n होती है। होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। मैम समझ आ लास्ट गया वाली था। की क्या बताई थी कॉम्प्लेक्सिटी? जी लास्ट आपने वाली किसी में क्वेश्चन लास्ट वाली में मेरे पास O log n है। O log n में मेरे पास क्या होता है कि जैसे बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जैसे होते हैं, बबल सॉर्ट, मर्ज, सिलेक्शन वगैरह, इनमें जो है ना हमारे पास ऑर्डर में, अरेंजमेंट में या मिड फाइंड करना होता है, तो इन चीज़ों को मैं कह दूंगी कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो O log n होती है मेरे पास। ओके मैम, थैंक यू। जी सॉरी गाइस, मेरा लैपटॉप जो था वो अचानक से बंद हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों को सफर करना पड़ा। आई एम सॉरी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक ब्रूट फोर्स टेक्निक, जिसमें हम लोग जो है वो एक एलिमेंट लेते हैं और फिर एक नेक्स्ट लूप लगा के रेस्ट ऑफ दिस होल अरे के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, और फिर अगेन अगर हमें वो टारगेट अचीव नहीं होता तो फिर हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं एंड रेस्ट ऑफ दी ऑल एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, एंड सो ऑन जो है वो सिलसिला चलता रहता है। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास 1000 एलिमेंट्स की अरे है, तो 1000 टाइम्स जो है वो हमारे पास आउटर एंड यूं कह सकते हैं आपके 1000 इंटू
थाउजेंड 2000 तो नहीं होगा, लेकिन एक रीजनेबल टाइम जो है वो इनर लूप भी जो है वो रन करेगा, एटलीस्ट 1000 टाइम तो जरूर रन करेगा। तो ये जो है हमारे पास, अगर ये जो हम लोग कह रहे होते हैं ना वी गो ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब वो ये होता है कि अगर हमारे पास दो लूप चल रहे हैं तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। और जिन लोग बच्चों को भी अभी हम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं, तो मैं यही टॉपिक जो है आप लोगों को क्लियर करा देती हूँ, फिर अगली दफा कल की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग डायरेक्ट उस पे आएंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे क्वेश्चन पे, और फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में जिसको भी कोई इशू है वो पूछ सकता है। क्या समझ में नहीं आता आपको इसका? मैम इसमें एक एक्सपोनेंशियल भी होता है, वो उसका क्या सीन है? वो जो देखें ओ हम लोगों ने, जी जी, जो एक्सपोनेंशियल भी एक कम्प्लेक्सिटी होती है, वो किस में आती है? मतलब जैसे ओ 2 की पावर n, अगर इस तरह। देखें अगर हम लोग अभी से ये चीजें याद रखना शुरू कर दें ना कि फलां की कैसे आती है, फलां कैसे आती है, तो हम लोग खुद भी कंफ्यूज होंगे, हमें चीजें बाद में समझ में भी नहीं आएंगी। इसलिए बेहतर है कि जिस जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन आते रहें तो हम उसी उसी तरह देखते रहें कि ये कम्प्लेक्सिटी किस वजह से हम कह रहे हैं कि ये इतनी है, ताकि आपको साथ साथ ये चीजें याद रहें। अभी जो हम लोग ओके। कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ब्रूट फोर्स टेक्निक लगाते हैं किसी अरे में से कोई एक एलिमेंट ढूंढने की, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक की बजाय दो लूप लगा रहे हैं, तो फिर ये जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी बन रही है ये बेसिकली हमारे पास बिग O ऑफ n स्क्वायर बन रही है। ठीक है, बिग O ऑफ n हम कहते हैं जब कोई लूप एक दफा चलता है, मतलब हमने लगाया, बिल्कुल सिंपल टर्म में लगा लेते हैं, कह लेते हैं कि हमने लगाया फॉर i इज इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस। तो ये एक सिंपल बेसिक लूप है बगैर किसी चीज के बैकग्राउंड नॉलेज के। तो ये जो 5 दफा लूप चल रहा है, ये जो एक लूप चलना है, इसका मतलब है इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n। अब जब हमने एक लूप के अंदर एक लूप लगा दिया तो फिर हम यूं कहेंगे कि बिग O ऑफ n स्क्वायर। अब हम लोगों ने पिछली एक एग्जांपल में देखा था कि वो बिग O ऑफ n स्क्वायर एक लूप के अंदर एक लूप था, लेकिन वो बिग O ऑफ n स्क्वायर नहीं था, और उसकी वजह ये थी कि वो जो भी हो रहा था वो पूरे एलिमेंट सिर्फ एक दफा ट्राइवर्स हो रहे थे। तो ट्राइवर्सिंग में भी जो है वो देखना है हम लोगों ने कि कितनी दफा हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने प्रॉब्लम दिया और हुआ था, जी जी, जो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम था जिसके अंदर हमें टारगेट दिया हुआ था कि नो के मतलब नो कैलकुलेट करना है, हमारे पास एक लिस्ट दी होती है या फिर एरे दिया होता है, तो हम उसकी जो इंडेक्सेस वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? इंडेक्सेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखें जो हम लोग किसी भी एरे में अगर इंटीजर एरे है तो उसके अंदर जो इंडेक्स होते हैं वो 0 1 2 3 4, इवन स्ट्रिंग में भी 0 1 2 0 वाला एलिमेंट, फॉर नहीं, एग्जांपल वो तो हम लोग वो शायद तो कल की, वो तो मुझे पता है वो, लेकिन मसला है कि ना मैंने दो लूप चलाए हैं, पहला वाला और सेकंड वाला, फिर मैंने कंडीशन लगा दी है इफ अगर आई और जे की वैल्यू 9 हो जाती है तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो वैल्यूज तो आ रही हैं 4 और 5, लेकिन वो मैं इंडेक्सेस चाहिए ना, टारगेट हमारा इंडेक्सेस आउटपुट पे हमें वो लाना था, तो वो कैसे लाऊंगा? कोई मतलब ट्रिक तो वगैरह वो हो? आप ब्रैकेट में वो आई या जे आपने जो लूप लगाया होगा ना, तो वो आई और जे पास करेंगे, जो भी आपका जो भी लूप होगा, तो फिर आपको वो आएगा। नहीं, आई ठीक और है, जे के अंदर वैल्यूज आ रहे हैं ना, वैल्यूज का लूप लगाया मैंने। आप मुझे अपनी चैट में अपना कोड शेयर करें, मैं फिर आपको गाइड कर सकती हूँ। करके भेज मीनवाइल दूंगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी का हैंड रेज है? ये कौन है? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम देखें मैंने कर स्पेस दिया सर है। थोड़ा का बता दें, क्योंकि स्पेस का अच्छा, समझ गया था आपने कि ये जो हाउ टू लगाया है ना प्लेस फॉर जीरो। आई इन, ये वाली जो अरेज है, इसमें आप जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, हम एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं बल्कि इसकी लेंथ जब हम कहते हैं ना, तो फिर लेंथ में वो रिटर्न करता है। अगर मैं कहती हूँ कि फॉर आई इन और साथ आगे मैं लिख देती हूँ लेंथ,
ठीक है, तो जब लेंथ के len के फंक्शन में, ये तो वैसे C++ का कोड है, नहीं C++ का नहीं है, पाइथन का ही है। तो पाइथन फिर आप इन len और फिर आगे आप पास कर दें इस एरे को, तो वो रिटर्न करेगा। जब लेंथ कर देते हैं तो लेंथ अगर किसी में 5 एलिमेंट है तो 5 की लेंथ होगी, 6 एलिमेंट है तो 6 की होगी, तो वो रिटर्न करेगा 5, len का फंक्शन। तो फिर जब हम कहेंगे फॉर i इन, लेट्स से हम वैल्यू ही लेते हैं, फॉर i इन 5, ये वैसे 5 लिखना नहीं है, फंक्शन कॉल करना है 5, तो फिर वो जो पहली दफा लूप चलेगा तो वो i में वैल्यू 0 आएगी, नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 1 आएगी, उससे नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 2 आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे हैं। पहला वाला जो लूप है वो हम आई इन लेंथ ऑफ एल कर लिया, मैं हमारे पास यही लेंथ ऑफ जो हमारे पास है वो 5 आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड वाला लूप कैसे लगाएंगे? सेकंड वाला लूप भी आप इसी तरह लगाएंगे len के फंक्शन के साथ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देती हूँ, आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती है। बल्कि टाइम भी पूरा हो गया है, तो फिर हम लोग जो है ये कल आते हैं, या मैं फिर पहले कोड पहले शेयर कर पहले देती हूँ। पहले पहले आधे घंटे में तो मतलब हवा ही काट देते हैं, हमारी टाइम भी वो हो रहा है थोड़ा। नहीं, हम तो ये इंशाल्लाह सोचे वी थे हम फ्रॉम टुमारो सीखने के ऑनवर्ड, लिए सब आए हुए हैं। हाँ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम लोग जो है वो टाइम यूटिलाइज करें। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। अभी जब शुरू में हम लोग होते हैं तो हम लोगों को सच में ये बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जो डॉक्टर जफर शाहिद बताते हैं वो हमारे लिए, मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो हमें इनकरेज करती हैं चीजें करने के लिए, इवन ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो बहुत मोटिवेशनल बातें होती हैं। लेकिन कुछ